चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं, और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी अब आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वही केवल इस कोर्स को लें, और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं, और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं जीआरपी लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 9191 रुपीज की 0.80, 9191.80 एग्जैक्ट प्राइस जो है। अब इसके बाद में बुक वैल्यू जो है वो है 1251 रुपीज की। पेट्रोस की स्कोर है 6 का। ये जो कंपनी है ये 1974 में स्टैब्लिश हुई थी, और रबर और अपस्केल पॉलीमाइड नाइलॉन वेस्ट इंजीनियर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक्चुअली में रिक्लेम्ड रबर जो है उसके उससे जो चीजें हैं वो बनाते हैं ये। और जैसा अपन यहाँ देख सकते हैं, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रिक्लेम रबर फ्रॉम एंड ऑफ द लाइफ टायर्स। तो बहुत मतलब जो है इनके रबर का बिजनेस है ओवरऑल जो यहाँ समझ में आ रहा है। और देख लेते हैं, चलिए कौन से में देखें। सबसे पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 7.3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है उसकी बुक वैल्यू से। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 10.2% का लास्ट 3 ईयर से, और कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा दिखाया है, 35.1 पर CAGR 1% CAGR लास्ट 5 ईयर से। और कंपनी अपना डिविडेंड पे आउट भी अच्छा रखी है 19.7%। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो 12 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2024 में यहाँ प्रॉफिट है। उसके पहले 4 करोड़ का, तो अच्छा खासा जंप है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो उसके बाद में अपन देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट ज्यादातर रहे हैं इनके, और अच्छा खासा जंप है 12 करोड़ का 4 करोड़ से। हाईएस्ट प्रॉफिट है ये जो अभी अपने पास जहां तक का है, मार्च 2021 से लेकर के मार्च 2024 में। मार्च 2024 में इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब पीएनएल स्टेटमेंट में अगर अपन बात करें, पीएनएल के साइड में अगर अपन देखें तो 23 करोड़ का यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल जो है इनको 2023 में 2023 में इनको 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और 2024 में 23 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छा खासा जंप है। और अभी तक का इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है ये 2013 से लेकर के। अब अगर अपन यहाँ पर देखें कैश फ्लो की बात करें, अगर अपन कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 27 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो है। और उसके बाद जो हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है -42 करोड़ का। ओवरऑल नेट कैश फ्लो नेगेटिव 0 है यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पे जीरो कैश फ्लो, 0 है, न्यूट्रल है। चलिए अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर अपन बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर अपन, तो 40.36% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, डीआईएस की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग जो है 59.64% की। उस हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग कम है, और 40.36% की है, जैसा अपन यहाँ देख सकते हैं। अब चलते हैं चलिए चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें यहाँ पर, तो अच्छी खासी रैली हुई थी पिछले सेशन में। पिछले सेशन में 19.88% की रैली हुई है, जो होता है 1524.15 रुपीज, जो कि इसका 9191.80 रुपीज के को लेकर के आया है यहाँ पर। अब जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं, ये अच्छा खासा कॉस्टली स्टॉक है, तो इसको अपने को बहुत केयरफुली इसमें घुसना है, बहुत क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए। और हमने जो इसमें अपने लिए प्लान किया हुआ है वो है 9320 रुपीज़ के ऊपर ही हम कुछ भी यहाँ पे आगे कंसिडर करेंगे। 9320 रुपीज़ के बाद ही में हम इसमें कुछ भी प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं चलिए क्या होता है 9320 के बाद में, किस तरह का ये मोमेंटम लेता है। और इसमें जो है एसएल और पोजीशन साइजिंग का बहुत ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस को अपने को ट्रेल करते हुए चलना रहेगा। तो इसमें बस इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।